हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात क्यों होता है शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले संबंधित ऑर्डर विस्तृत जानकारी, लग गया झटका ऑर्डर देख के एटीआरई पर हुई चीज़, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं। मैं आपके बीच में सिर्फ लास्ट कंक्लूजन लेकर आया हूँ, जो लास्ट कंक्लूजन ऑर्डर का है। इन द व्यू ऑफ अबाउट द स्पेशल अपील डिस्पोज्ड ऑफ विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है मैं आपको डायरेक्ट पूरा हिंदी में लेकर जाता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार संबंधित प्राधिकारी सेवा नियम 1981 के परिशिष्ट 1 के अनुसार एटीआरई 2019 के आधार पर सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्त हुए 69 शिक्षक भर्तियों की चयन सूची तैयार करेंगे, जिसमें नियुक्ति दिनांक 1/6/2020 और 5/8/2022 की चयन सूचियों को अनदेखा किया जाएगा। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले दिनांक 5/1/2022 की 6800 चयन सूची को विवादित निर्णय के तहत रद्द कर दिया है। सेवा नियमावली 1981 के नियम 14 में उल्लिखित गुणवत्ता बिंदुओं के आधार पर चयन सूची तैयार करने के पश्चात आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अंतर्गत आरक्षण नीति अपनाई जाएगी। यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता की समतुल्य योग्यता प्राप्त करता है तो आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी को आरक्षण नियम 1994 की धारा 3(6) के नियत प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दोस्तों यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इस आर्डर की, जो आपकी जीत की जो मोहर लगा रहा है। यानी कि इसको फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के समतुल्य, यानी जो भी समान कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जो उसका जो गुणांक है, अगर उसके समतुल्य योग्यता प्राप्त करता है तो आरक्षित श्रेणी का योग्य अभ्यर्थी, जो आरक्षित श्रेणी का योग्य अभ्यर्थी होगा, नियम अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि वो यूआर की सीट पर जाएगा, अनरिजर्व की सीट पर जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार यदि दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ इस संबंध में लागू विधियों, नियमों, शासनादेशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण को दे दिया जाएगा। ठीक है। नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करते समय यदि कार्यरत अभ्यर्थियों में कोई भी राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उसे उस सत्र का लाभ दिया जाएगा। यानी कि मार्च से मार्च जो सत्र चलता है उस सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार के पठन पाठन में कोई समस्या न आए। विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय और आदेश में जारी निर्देश तदनुसार संशोधित किए जाते हैं। जो सिंगल बेंच द्वारा आदेश दिया गया था उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया इस आदेश की प्रति के प्राप्त के 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय के अनुसार की जाएगी। ठीक है। और लागत के संबंध में एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट इस पर नहीं लगी है। तो ये पूरा है जहां पर एटीआरई पर अभ्यर्थियों को जीत मिल गई है। यहाँ पर आप की जो जीत की जो सबसे मेन है वो पॉइंट नंबर 3, जहां पर इफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट रिक्वायर्स मेरिट टू द मेरिट प्रिस्क्राइब द जनरल कैटेगरी, देन मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी candidate shall be migrated to the general category as per the provisions contained in section 3(6) रिजर्वेशन एक्ट 1994। इसी के तहत कहीं ना कहीं एटीआरई पर आज अभ्यर्थियों की जीत हुई और बहुत ही जल्द इस मामले पर, आरक्षण मामले पर अन्य चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी और आर्डर में जो भी मेन चीज़ें हैं वो भी मैं लाऊंगा। अभी मैं आर्डर का सिर्फ जो पूरे ऑर्डर को लिखने के बाद जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो मैंने आपको बताया। बाकी धैर्य रखें, ऑर्डर के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वो अभी मैं आप लोगों के बीच में धीरे धीरे कर पार्ट बाई पार्ट लाता रहूँगा। धन्यवाद।